वेलकम बैक। आपने जो फर्स्ट वीडियो वो कंप्लीट कर लिया है, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ उसको देखिए। मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ई-कॉमर्स वेबसाइट का जो कस्टमर जो जर्नी होती है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे कस्टमर जर्नी का प्रोसेस होता है, यानी कि उसका मैप क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, साइट से पहले जो होती हैं, यानी कि अवेयरनेस होती है, ऐड वगैरह चलते हैं फेसबुक पे और वहाँ पर एसईओ वगैरह के होता है। तो वो स्टेज अगर वो छोड़ देते हैं, यानी कि आपके पास जो कस्टमर आपके वेबसाइट पर आ गया है, यानी कि कस्टमर जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आता है तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो जर्नी होती है कस्टमर जर्नी, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे ये प्रोसेस चलता है वो आपको मालूम चलेगा। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है, साइट पे विजिट किया उसने, तो साइट पे विजिट करता है तो उसको क्या प्रोडक्ट, यानी कि उसके जो प्रोडक्ट, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यानी कि उसको जो परचेज करना है। ठीक है, मान के चलिए उसको डिजिटल प्रोडक्ट यानी कि परचेज करने, या फिर उसको फिजिकल प्रोडक्ट परचेज करने, यानी कि उसको अगर आप उसको या क्लॉथ, यानी कि आप उसको जींस परचेज करने या टी शर्ट परचेज करने, तो उसको क्या है कि जैसे वो फर्स्ट वेबसाइट पे आएगा तो वो सर्च करके आ गए, यानी कि उसको अगर फैशन के रिलेटेड, यानी कि आप तो क्लॉथ वगैरह परचेज करने हैं तो उसको वो क्या करेगा, वेबसाइट आएगा तो उसके रिलेटेड, यानी कि तो वो टी शर्ट वगैरह बाय करना चाहता है या जींस बाय करना चाहता है या फिर अदर कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, तो वो पहले उसको सर्च करेगा, प्रोडक्ट देखेगा, उसको एक्सप्लोर करेगा वेबसाइट को, उसको प्रोडक्ट जो चाहिए उसको वो कहाँ पर मिलेगा। तो यानी कि उस प्रोडक्ट को सर्च करके उसने सर्च कर लिया। आपने मैं मेरे को पता है कि आपने ये जो जर्नी है ना, आपने खुद ने भी मतलब उसको एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा जो ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज लेने वाले जो यूजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए, यानी कि ऑनलाइन बाय करते हैं। तो आपने जर्नी देखी होगी, आपने एक्सपीरियंस फील किया होगा, लेकिन आप इसके थ्रू, आप मैप के थ्रू समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने वेबसाइट पे गए, वहाँ से आपने प्रोडक्ट को सर्च किया और उसके बाद सर्च करने के बाद आपको प्राइस और जो भी आपको अगर कंपेयर वगैरह करके आपको उसने आपका फाइनल हो गया डिसीजन कि हाँ ये प्रोडक्ट आई वांट टू बाय। तो उसके बाद आप क्या करते हो, उसको प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर देते हो। ठीक है, उसके बाद आप उसको चेकआउट कर देते हो, यानी कि चेकआउट पे जाते हो, वहां पर आपका जो इंफॉर्मेशन है बिलिंग वगैरह और वो सारी चीज डालते हो और अपना जो उसके बाद फिर आप परचेज करते हो, यानी बिलिंग वगैरह इंफॉर्मेशन आपने डाल दी। उसके बाद अपनी कार्ड के रिलेटेड जो डिटेल्स है तो वो आपने डाल दी, यानी कि आपका प्रोडक्ट बाय हो चुका है। तो उसके बाद आपके पास, यानी कि ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए आपके पास उसका नंबर आ जाता है, आपके पास मैसेज आ जाता है और आपके पास ईमेल आ जाता है और एडमिन के पास ईमेल चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या होता है कि आपके पास जैसे एडमिन के पास आता है तो वेयर हाउस में उसको ईमेल या कुछ भी उसको यानी कि नोटिफिकेशन जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट प्लेस हुआ है और इसको डिलीवर करना है। उसके बाद आपके पास वो प्रोडक्ट डिलीवर होता है, आप उसको चेक करते हो कि प्रोडक्ट जैसे मैंने वहाँ पर देखा था वो है या नहीं है, और आपने जो वहाँ पर जो सेलेक्ट किया था वो एग्जैक्टली है नहीं है, आपके वो जो प्रोडक्ट है वो फिट है या नहीं है। तो आप अगर उसको आपके अकॉर्डिंग और सही है तो आप उसको यूज लेते हो। अगर इन केस आपको अगर रिटर्न करना है या उसको रिप्लेस कराना है तो आप क्या करोगे, उसको रिटर्न या रिप्लेस डालोगे। तो ये प्रोसेस चलता है, यानी कि 1 से लेके 7 तक ये प्रोसेस नॉर्मली चलता है। 7 तो एक बहुत ऑप्शनल है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन आपका जो ये 6 नंबर का और ये 8 है, सॉरी इसका नंबर इसमें रीऑर्डर में। तो अब ये चीज मालूम होगी जैसे यूजर, जैसे यहाँ पर उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो नोटिफाई जाता है, यूजर के पास जाता है, एडमिन के पास जाता है। तो ये हो गए आपके कस्टमर जर्नी होगी आपकी, कि कैसे विजिट पे आता है, प्रोडक्ट देखता है, टू कार्ट करता है, चेकआउट करता है, परचेज करता है, उसके बाद ऑर्डर ट्रैकिंग होती है, यानी कि प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंच चुका है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने फील किया होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा उसको, क्योंकि आप ऑर्डर पर ऐप के जाओ या उस वेबसाइट पे जाओ तो आप देखते हो कि यार वो प्रोडक्ट के यानी कहाँ पर पहुंच चुका है, मेरे को कब तक वो डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि ई कॉमर्स की पॉपुलरिटी क्यों है और ज़्यादा, यानी कि मोस्ट पॉपुलर क्यों है। अब ये देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया, इजी टू यूज है, इजी टू कस्टमाइजेबल है और इजी टू मतलब इसको स्केल कर सकते हैं। अब ये देखिए कि इसके जो प्रोडक्ट जो प्लगइन्स हैं, यानी कि अब जैसे यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा जो पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, यानी पेमेंट गेटवे जो अवेलेबल है इसके लिए बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक प्लगइन है, प्लगइन के भी सब प्लगइन है। इससे आप जब आप जैसे जैसे आप इसके अंदर और डीप में जाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि
और स्पेशली हु कॉमर्स का कितना मार्केटिंग, यानी इसने कितने लोगों को रोजगार दे रखा है, कितने लोग इससे ऐसी बिजनेस कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं ले जाना चाहूँगा। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको ई कॉमर्स जो पेमेंट गेटवे है, यहाँ पर बहुत सारे आपको जैसे आ गया इस टाइप आ गया, हु कॉमर्स पेमेंट आ गया, पेपाल आ गया, जो आपका जो पेमेंट जो मर्चेंट तक यानी कि आप यूजर बाय करता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ पेमेंट सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आपके पेमेंट गेटवे हो गया, उसके बाद आपका शिपिंग हो गया, जैसे यहाँ पर करते हैं तो क्लिक करते हैं तो शिपिंग के रिलेटेड जो है जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर करती है जो कंपनियां, जैसे शिप स्टेशन हो गया, यूपीएस हो गया, फेडेक्स आपने नाम सुना होगा, और पोस्ट आपने यह नाम भी सुना होगा। उसके बाद आपके बहुत सारे हैं इसमें कि जो आप जो वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट को डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। ई कॉमर्स के बहुत सारी कैटेगरीज हैं इसमें रिलेटेड, इसी की पॉपुलरिटी के कारण ये मैन है। यानी कि इसमें जो सॉल्यूशन है, आप अगर एक यानी कस्टम वेबसाइट अगर कोई डेवलप करवाने जाता है तो उसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और अगर उसमें क्या है कि अगर नॉर्मल वेबसाइट हो खूब, अगर आप इसमें क्या है कि बड़ी भी वेबसाइट यानी किसी लेवल की आप एप्लीकेशन ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे देखिए, वो तो है ही ई कॉमर्स की जो जो ऑफिशियली वेबसाइट है, वहाँ पे तो आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे उसके सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे जाओगे कैटकोनन जैसे आपको मैंने आपको पहले बताया था थीम फॉरेस्ट, ये थीम फॉरेस्ट का ही एक वो है, ये इवन टू मार्केट है, इसका एक सब वेबसाइट है। यहाँ पर तो टेम्पलेट मिलता है वेबसाइट वर्डप्रेस के रिलेटेड और सीएमएस के जो प्लेटफॉर्म है, नो कोड प्लेटफॉर्म उसके रिलेटेड। और इस कोड पे यानी कैड कोनन जो वेबसाइट है, इस पे क्या है कि आपका स्क्रिप्ट मिलती है और आपका प्लगइन्स मिलते हैं सीएमएस को रिलेटेड। आप यहाँ से जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से वो कर सकते। इसमें देखिए, और फ्री भी बहुत अवेलेबल है, फ्री प्लस पेड भी अवेलेबल है। तो आप जितना आप जैसे आपको अगर उसको कस्टम में जाओगे तो उसमें क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप एक छोटे से अमाउंट पे करके आप जो फंक्शनलिटी आप करना चाहते हो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है। अब ये देखिए, यहाँ पर फ्री भी अवेलेबल है। आपको आप सर्च करोगे तो आपको उसका जो अल्टरनेटिव फ्री में मिल जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा नहीं थे, पर लेकिन आप इस पॉपुलरिटी और इसमें जो डेवलपर है इसमें अपना वो कर, क्योंकि आपको 2 वर्जन मिलते हैं किसी भी चीज़ के, फ्री और पेड। यानी कि कुछ आपको पेड फ्री में जो आपको इतनी फीचर्स नहीं मिलेंगे जो पेड में आपको मिलते हैं। तो उसी हिसाब से अगर आप थोड़ी कस्टमाइजेशन सीख जाते हो डेवलपमेंट तो आपको इतने प्लगइन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा प्लगइन्स के जो इसके सब प्लगइन है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये देखिए, जो ये WooCommerce मैन प्लगइन है, मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो आप ये देखिए कि इस पे जो टोटल ओवरऑल यानी कि इंस्टॉलेशन है 5 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन है इसकी एक्टिवेटेड, ठीक है। तो आप इसकी पॉपुलरिटी का अंदाज लगा सकते हो। रेटिंग देखिए आप यहाँ पर 4+ जा रही है, ठीक है। और ओवरऑल तो आप इससे इसकी पॉपुलरिटी का अंदाजा लगा सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो ई कॉमर्स जो एलिमेंट्स है, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट का एलिमेंट है उसको बताने वाला हूँ 1 बाय 1 आपको डिकोड करूंगा। यहाँ पर 28 एलिमेंट है और उसके बाद इनमें थोड़े से सब एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आपको एक ही चीज़ का यानी कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।